गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, इस वजह से आज सुबह में तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और सीधे आ गई हूँ किचन में किचन का काम करने के लिए। और आज मैं बना रही थी नेनुआ की सब्ज़ी। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था कि मैं नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि नेनुआ क्या होता है। इसे परोर भी बोलते हैं और शायद तुरई भी बोलते हैं, तो उसी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। इसमें हम लोग चना डाल के बनाते हैं और मेरे मायके में ना थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाया जाता है, बट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप से। और जब मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ तो मम्मी पापा को उतना पसंद नहीं आता है। स्पेशली इस सब्ज़ी को ना वो मतलब कम तेल कम मसाले में खाना पसंद करते हैं, तो मैं उन्हीं के चॉइस से बनाती हूँ क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पता है कि तेल और मसाले हमें कम ही खाने चाहिए अगर हमें लॉन्ग टर्म में हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो। और एक तरफ मैं बना रही थी सूजी का हलवा। एक्चुअली जो मेरे देवर है ना वो रात में लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और फिर जब वो सुबह सुबह लौटते हैं ना तो उनको बहुत भूख लगती है। तो मम्मी ने कहा कि उसके लिए हलवा बना दो, तो उनके लिए अभी हलवा इधर बना दे रही थी और साथ साथ में सब्ज़ी भी बना रही थी। कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं जैसे मेरी सब्सक्राइबर्स लिखती हैं कि यदि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कैसे तैयारी करूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पीरियड को ना आप इन्जॉय कीजिए क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है एक लड़की की लाइफ का। और इसको आप मतलब वेस्ट मत कीजिए, मुझे लगता है ये पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको इन्जॉय कीजिए एकदम आराम से। और जब आपका बेबी हो जाएगा उसके बाद आप टेंशन लीजिएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और अभी मैं सारे बॉटल्स फिल कर लूँगी। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे सिंक में 2 नल है, तो एक नल डायरेक्ट है, जब भी मोटर ऑन होता है ना तो वहाँ से डायरेक्ट पानी आता है, तो हम वही पानी पीते हैं। तो जितने भी बॉटल्स आप देख रहे हैं ना, इतना मैं फ़िल कर लेती हूँ। इतना मेरे लिए एक दिन के लिए सफिशिएंट होता है। मुझे याद है बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास ना बॉटल्स नहीं होते थे, मतलब हम जो माज़ा पीते थे या फिर पेप्सी कोका कोला वही बॉटल लेके हम लोग जाते थे स्कूल। और बहुत सारी लड़कियाँ आती थी, उनके पास मतलब इस तरह का बॉटल होता था, तो मुझे देख के लगता था कि वाओ, इसके पास कितना अच्छा बॉटल है। और हमारी मम्मी तो हमें वही बॉटल दे के, मतलब क्लास 10 तक मैं उसी बॉटल में पानी लेके गई हूँ। और जब मैं कॉलेज में गई तो थोड़ा सा दिमाग आ गया मेरे अंदर, तब मैंने अपने लिए मतलब अच्छे अच्छे बॉटल्स परचेज़ किए। और ड्रेस का मैं क्या ही बताऊँ, मतलब जो मेरी दीदी को छोटा हो जाता था फिर वो मैं पहनती थी, फिर मेरे बाद मेरी बहन पहनती थी। अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा भाई बहन होंगे तो मुझे लगता है कि हर इंडियन फैमिली में बहुत कॉमन है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मतलब उस टाइम पे ना हमारी ज़रूरतें कम थी लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी। और मुझे लगता है कि जैसा जनरेशन हमारा था, मतलब जो बचपन हमने देखा है वो बचपन हमारे बाद की जनरेशन्स नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज की जनरेशन ना बहुत हाईटेक होती है। आप छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे ना, उसको मोबाइल में सब कुछ पता होता है, लैपटॉप में सब कुछ पता होता है। और मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, लैपटॉप में ग्रेजुएशन में चलाना सीखी हूँ, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं। मतलब ये जब एकदम मेरा नीड हो गया तब मैंने उसको सीखा जाके। बट अभी का जनरेशन बहुत हाईटेक हो गया है। यहाँ बना रही थी मैं अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक। हर दिन चिया सीड्स पी पी के मैं बोर हो गई थी, तो आज कुछ अलग बना रही हूँ। आज मैंने पानी लिया है, पानी में मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। ये मैं 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ। अगर आप अपने लिए बनाएंगे तो आप हाफ चम्मच लीजिएगा सब कुछ। फिर मैंने इसे थोड़ी देर बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ना इसका कलर इतना सुंदर हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। और बहुत लोग ना इसमें गुड़ भी ऐड कर देते हैं, और गुड़ ऐड करने के बाद जब आप पियेंगे ना तो बहुत यमी लगता है। बट मैंने गुड़ ऐड नहीं किया है क्योंकि अभी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम मीठा अवॉइड करूँ, बट हमेशा मेरे से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुझे अपने ड्रिंक को बॉईल करना था ना, तो मैंने उसे इंडक्शन पे चढ़ा दिया है और इधर रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। अगर मैं उसके बॉईल होने का वेट करती तो फिर मैं 4-5 रोटी तो आराम से उतने देर में बन जाएगी। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे टाइम सेव करती हूँ। और पता है, ये स्मार्ट टेक्निक्स हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप हाउसवाइफ है ना, और एक एक काम को एकदम आराम से करेंगे तो मैं आपको सच बता रही हूँ, करते करते आपका 12-1 बज जाएगा और फिर पढ़ाई तो आपकी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आज मेरे चैलेंज का डे 13 है। और आपको पता है, ये जो येलो वाली कुर्ती है ये मैं पहले नहीं पहन पाती थी। रांची में मैंने इसे बाय किया था और फिर जब यहाँ आई तो मैंने पहन कर ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो फिर मैंने इसे रख दिया था। लेकिन अभी ये मुझे आ जा रहा है आराम से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे लास्ट टाइम कि आप पे येलो कलर बहुत सूट करता है, तो मतलब आपके कमेंट को पढ़ने के बाद ही मैंने ये नोटिस किया कि सच में येलो कलर मेरे पे अच्छा लगता है।
फाइनली किचन का सारा काम हो गया है और काम ख़त्म होने के बाद काउंटर मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और ऐसे जो होता है ना कि किचन की एकदम डीप क्लीनिंग, वो मैं केवल संडे को करती हूँ। बाकी पूरे वीक मैं मतलब साफ़ करती हूँ काउंटर अच्छे से। लेकिन अगर आप अंदर का रैक वगैरह पूछेंगे तो वो सब मैं संडेज़ को ही करती हूँ। और अभी मैंने अपने मॉर्निंग ड्रिंक को स्ट्रेन कर लिया था और मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था और मॉर्निंग आवर में मैंने पढ़ाई की भी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे पढ़ लेना चाहिए 1-2 घंटे। हे फ्रेंड्स, सुबह के 8:20 हो गए हैं और अभी मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूँगी साइंस और ये क्लास 7th की बुक है। तो इसमें ना टोटल है 18 चैप्टर्स, जिसमें से मेरे कुछ चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। जैसे कि मैंने कंप्लीट कर लिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अलावा मैंने एसिड बेस सॉल्ट, फिजिकल केमिकल चेंजेस, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और लाइट, हाँ इतने चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी भी मेरा 1 2 3 अभी भी मेरे 8 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो उनको कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 3 डेज़ में, मतलब 3 दिन में मैं 8 चैप्टर कर लूँ। क्योंकि अब जो चैप्टर्स हैं ना बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे कि एक चैप्टर है आपका वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, फॉरेस्ट और लाइफलाइन। तो ये दोनों चैप्टर तो एक ही दिन में हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ बहुत ज़्यादा हमें सीखने के लिए नहीं है, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। फिर भी मैं इनको स्किप नहीं करूँगी, पढ़ूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा फॉरेस्ट और लाइफलाइन और वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। इन दोनों चैप्टर्स को अभी मैं रीड आउट करके कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। मैंने टारगेट रखा था कि इस वीक तक मैं क्लास 7th का साइंस कंप्लीट कर लूँगी। तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग अभी तक तो मेरा सब कुछ ठीक से चल रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट 8 डेज़ और बाकी हैं चैलेंज में, तो कितना सब्जेक्ट कर पाती हूँ। क्योंकि पता है आपको एनसीईआरटीज़ भी बहुत वास्ट है। स्पेशली जो मैं बुक पढ़ती हूँ ना एस चांद की, इस बुक में मतलब एक एक चैप्टर को बहुत लंबा लंबा दिया हुआ होता है। अगर आप क्लास 6-7 में जाएंगे तो उसमें तो चलिए आपको छोटे छोटे चैप्टर्स मिलेंगे, बट क्लास 8-9-10 में ना चैप्टर्स काफ़ी लंबे होते हैं। पर हाँ, मुझे 8-9-10 में एक मतलब बहुत बड़ी रिलीफ है कि मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है मैंने लगातार 7-8 साल मतलब 8-9-10th को पढ़ाया है केमिस्ट्री फिज़िक्स। तो पूरा अच्छे से कमांड है मेरा। मुझे केवल बायोलॉजी करने की टेंशन है। अगर मेरा बायोलॉजी हो जाएगा ना तो समझिए कि साइंस में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। ऐसे भी कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कि मुझे बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है। बट हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टडी स्लॉट को मैंने थोड़ा लंबा ही रखा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं केवल 2 चैप्टर्स पढ़ूंगी। फिर मैंने सोचा कि चलो 3 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे एनी हाउ कल तक ये बुक जो है वो कंप्लीट करनी है। तो 3 चैप्टर्स मैंने आज रीड कर लिए हैं और बाकी जो 3 चैप्टर ना बहुत ईजी हैं। हो सकता है कि मैं उसको लास्ट में भी पढ़ूँ, क्योंकि अभी मुझे देखिए अगर कोई चैप्टर ईजी होता है ना तो उसको मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये तो एंड में भी हो जाएगा जब मेरे पास टाइम कम रहेगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था और अभी बज रहे थे दोपहर के 12:20 और अभी मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ। सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी पॉलिटी, और पॉलिटी में जो मेरा आज का टॉपिक था वो था आपात उपबंध और वित्तायोग। देखिए, जब मेरे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए थे और मुझे लग रहा था कि मैं अभी और थोड़ा पढ़ाई कर सकती हूँ, तो मैं पीछे के टॉपिक्स को रिविज़न करती हूँ। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दी आप रिविज़न कब करती हैं, तो अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है। 21 डेज़ तक एनसीईआरटीज़ ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद रिवीजन शुरू करूँगी। क्योंकि जब तक आप एक बार पढ़ेंगे नहीं तो रिवाइज़ किस चीज़ को करेंगे, मतलब रिवीजन के लिए कुछ पढ़ा हुआ भी तो होना चाहिए। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया गया है और कब कब लगाया गया है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा कि अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कितनी बार किया जा चुका है इंडिया में। मैं ना आपको ऑप्शन बता देती हूँ और आप ऑप्शन में से ही सही आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। 120 बार, 120 बार से कम या 120 बार से ज़्यादा। इन तीनों ऑप्शंस में से एक इसका आंसर है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अब मैं थोड़ा रेस्ट करने चले जाऊंगी। बहुत बार लोग पूछते हैं कि स्टडी स्लॉट किसके अकॉर्डिंग बनाती हो। तो स्टडी स्लॉट ना मैं मतलब इस पे डिपेंड मेरा नहीं करता है कि मुझे कितना टारगेट कंप्लीट करना है। इस पे डिपेंड करता है कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ। अगर मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती हूँ तो मैं रेस्ट ले लेती हूँ, और अगर मैं बोर नहीं होती हूँ तो मैं
पढ़ लेती हूँ। और जनरली मैं 2 घंटे तो आराम से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी हैबिट हो गई है। और अभी मैं कर रही थी लंच, और लंच में ये स्प्राउट्स मेरे हस्बैंड ने बनाया है मेरे लिए। एक्चुअली उनको मैंने कहा है कि मैं फैमिली के लिए कुक कर दूँगी, आप मेरे लिए कर दीजिएगा। तो जो भी मेरा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, ये सब मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए बना देते हैं। फिर लंच करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, और इसके बाद दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और ये है मेरा 3rd स्टडी स्लॉट, और क्लास 9th और 10th के मैथ्स बुक से जो जो टॉपिक्स मुझे करने थे वो सारे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो मैंने बैच परचेज़ किया, चलो वहीं से पढ़ लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म से मैंने 9th-10th का बैच परचेज़ किया था। और अमरजीत सर ना अभी तक ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा रहे हैं। मतलब सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री की 17-18 क्लास हो चुकी है, और अभी तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, कोई नया टॉपिक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, एक और टीचर थे तो उन्होंने ना ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो ज्योमेट्री ही पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने 4 वीडियोस कराई थी ज्योमेट्री की, तो मैंने सबको स्पीड में करके, मतलब 1.25x के स्पीड में करके चारों वीडियोस को मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये टीचर भी अच्छा पढ़ा रहे थे। और आपको पता है प्लेटफॉर्म के सभी टीचर्स की खास बात यह है ना कि वो मैं करके नहीं बोलते, एकदम बिहारी टोन में पढ़ाते हैं कि तुम क्या कर रहा है, देखो तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इस टाइप से बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब रिलेट कर पाती हूँ मैं। मुझे लगता है कि अरे यार, ये तो हमारे ही टीचर है एकदम। तो अच्छा भी लगता है ऐसे। ज्योमेट्री में मैंने 4 वीडियोस देखे, और चारों वीडियोस में बेसिक थे बिल्कुल, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इन सब की प्रॉपर्टीज सर ने बताई। साथ ही साथ ये बताया कि इनका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मीट करेगा, या उनके मीडियन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से थ्योरम्स हैं, यही सब बताया। तो मैंने ना इनका नोट्स बना लिया। मैंने सोचा कि चलो लिख लेते हैं एक जगह, क्योंकि अब पढ़ रही हूँ तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जब भी मैं बैच से पढ़ती हूँ तो मैं अच्छे से ही पढ़ती हूँ। खुद से बनाती हूँ तो एकदम फालतू, मतलब जैसे तैसे मैथ सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन जब भी मैं बैच से पढ़ती हूँ तो मैं ठीक से पढ़ती हूँ। तो फाइनली मेरा सारा स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है, और अब मैं थक गई थी। अब आ गई हूँ किचन में। आज मुझे केवल रोटियाँ बनानी हैं, क्योंकि सबके लिए ना अंडा बन रहा है घर में। और जब भी मेरे घर में नॉनवेज बनता है ना, मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने फैमिली का भी।